सीताराम रामायण भाग 52। और जल्दी चलो। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बांचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती हैं। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मगन हैं। मुदित असीस देह गुरु नारी अति आनंद मगन महतारी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों तरह की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के चारों पुत्र चिरंजीवी हों, जाचक लिए हकार दीन निछावर कोटबिद चिरजीवों सुत चार चक्रवर्ती दशरथ के। सियावर रामचंद्र की जय। यूं कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। लागे घर घर हो न बधाए, आपको भी अनंत अनंत बधाइयाँ। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। कहाँ? 14 लोकों में। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मगन हो गए, प्रेम में लीन हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र नगरी है, फिर भी प्रीत पर प्रीत होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चमनों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश तोरण मणियों की झालरें हल्दी दूब दही अक्षत और मालाओं से लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुर सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन केशर कस्तूरी कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव को चतुरसम कहते हैं। मंगलमय निज निज भवन लोग न रचे बनाए, बीथी सींची चतुरसम चौके चारु पुराए। सियावर रामचंद्र की जय। बिजली की सी कांति वाले चंद्रमुखी हरण के बच्चे से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री के रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सब ही 16 श्रृंगार सजकर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। गावे मंगल मंजुल बानी सुन कल रव कल कंठ लजानी। अनेकों तरह के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट बिरुदावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें न समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है। गावे सुंदर मंगल गीता ले ले नाम राम और सीता, बहुत उत्साह भवन अति थोरा मानो उमग चला चहु ओरा। सियावर रामचंद्र की जय। दशरथ जी के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है। जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है, शोभा दशरथ भवन कई को कब भरने पार। जहाँ सकल सुरसीस मन राम लीन अवतार। सियावर रामचंद्र की जय।
फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। भरत जी ने सब साहनी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जी ने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों, अर्थात पांव रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। उनमें इतना उत्साह, आनंद है। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसे तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छेल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष हैं तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। तिन सब छैल भय असवारा, भरत सरस भय राजकुमारा। सभी चुने हुए छैल छबीले छबीले छैल शूरवीर चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। छरे छबीले छैल सब सूर सुजान नबीन, जुगपद चर असवार प्रति जे असी कला प्रवीण। सियावर रामचंद्र की जय। शूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। सारथियों ने ध्वजा, पताका, मणि और गहनों को लगाकर रथों को बहुत ही विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चंवर लगे हैं और घंटियां टन 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 सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीने लेते हैं, अर्थात उनसे भी सुंदर। अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे जिनके कान श्याम रंग के। उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जिन्हें बिलोकत मुनि मन मोहे, जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, पानी पर भी। वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। इतना तेज चलते हैं पानी में भी कि उनकी टाप पानी में डूबती नहीं। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं। वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हों। सुंदर पालकियां सुख से बैठने योग्य तामजान अर्थात जो कुर्सी जैसे बने हुए होते हैं और रथ आदि और भी अनेकों तरह की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हों। मागध, सूत, भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। जय जयकार बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल, असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कहार करोड़ों कांवरे लेकर चले। उनमें अनेकों तरह की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। सबके उर निर्भर हर्षु पूरित पुलक शरीर, कबह देखबे नयन भर राम लखन दो वीर। सियावर रामचंद्र की जय। 300 दोहे यहाँ पे हुए। हाथी गरज रहे हैं
उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घर 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 घराहट, घोड़ों की हिन 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 हिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। राजा दशरथ जी के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए। श्री राम जय राम, जय जय राम, सीताराम सीताराम सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं और नाना तरह के मनोहर मीठे गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ जी के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती जी से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था, उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव जी, गुरु, गौरी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हर्ष चढ़ाए नरेश, आप चढ़े उस्यंदन सुमिर हरि गुर, गौरी गणेश सियावर रामचंद्र की जय। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देव गुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हों। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके सबको सब तरह से सजे देखकर, श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके, गुरु जी की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजा कर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। बड़ा शोर मच गया। हाथी और घोड़े गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी। रसीले राग से शहनाइयां बजने लगी। घंटे घंटियों की आवाज का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवक गण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं। आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक यानी मस्खरे जिनको हम कॉमेडियन कहते हैं, तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधान से जरा भी डिगते नहीं हैं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। सीताराम सीताराम। चारों तरफ आनंद, जय जयकार। तुरग नचावह कुंवर बर अकन मृदंग निशान, नागर नट चितवह चकित डगहन ताल बंधान, सियावर रामचंद्र की जय। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। लोमड़ी फिर फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती हैं। हरणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। क्षेम करी सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से क्षेम कल्याण कर कह रही है। श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और 2 विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार, जनु सब साचे हो नहित, भय सगुन एक बार सियावर राम
चंद्र की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री राम जय राम, जय जय राम। सीताराम सीताराम।